आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाऊंगा नाउन। यह टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही इनका यूज जितना भी होता है सभी पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो जब मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए सबसे पहले नाउन का डिफिनेशन को जानते हैं। तो नाउन का डिफिनेशन है कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन। तो चलिए इनका हिंदी को जानते हैं। हिंदी, जब किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए इनका दूसरा डिफिनेशन को जानते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब इनका तीसरा डिफिनेशन को जानते हैं। नाउन इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स नेम। नाउन एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब नाम होता है। इसे निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो एन मीन्स याद रखेंगे नेम। तो चलिए लिखा हुआ नाउन से हम कैसे डिफिनेशन को निकालते हैं इसको देखेंगे। एन से याद रखेंगे नेम, ओ से याद रखेंगे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, यू से याद रखेंगे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड और एन से याद रखेंगे नेदर। इसे इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। नेम ऑफ यूनिवर्स, नेदर, ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नाउन। दूसरे शब्दों में the word which denotes the name of a person, an animal, a thing, a place, action, quality, state, etc. is called noun। तो चलिए इनका हिंदी परिभाषा को जानते हैं। इनका हिंदी मीन्स जानते हैं। जो शब्द व्यक्ति, जानवर, वस्तु, कार्य, गुण, अवस्था इत्यादि के नाम का बोध कराए नाउन कहलाता है। नाउन के उदाहरण नेम ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम में आपका आ जाएगा राम, आ जाएगा रहीम, आ जाएगा बॉय, आ जाएगा गर्ल, आ जाएगी। अगला एग्जाम्पल है नेम ऑफ एनिमल। एनिमल के एग्जाम्पल में आपको कौ आ जाएगा, एलिफेंट आ जाएगा, हैन आ जाएगा, क्रॉ आ जाएगा, etc। आगे है नेम ऑफ थिंग्स। थिंग्स मीन्स होता है वस्तु, यानी वस्तुओं के नाम में आपको आ जाएगा बुक, आ जाएगा बेंच, आ जाएगा चेयर, आ जाएगा राइस, आ जाएगा, etc। अगला है नेम ऑफ प्लेस यानी स्थान के नाम। स्थान के नाम में आपका आ जाएगा इंडिया, बिहार, दिल्ली, हॉस्पिटल, etc। कुछ भी ले सकते हैं। उनके बाद है नेम ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब होता है कार्य। आप इनके एग्जाम्पल में ले सकते हैं वर्क, ड्यूटी, चॉइस, मूवमेंट। अगला है नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है गुण। इसमें आप ले सकते हैं ब्यूटी, काइंडनेस, ट्रुथ, वीकनेस, etc। तो अगला एग्जाम्पल है नेम ऑफ स्टेट यानी अवस्था का नाम। तो अवस्था में आप ले सकते हैं डेथ, लाइट, प्लेजर, रेस्ट, etc। अब चलिए जानते हैं नाउन के प्रकार को। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। पारंपरिक वर्गीकरण के आधार पे या अनुसार
संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिनको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, वही है। दूसरा में कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा के ये 5 भेद प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में प्रयुक्त हैं, इसलिए इसका अध्ययन विस्तृत रूप से करना आवश्यक है। तो चलिए आगे देखते हैं। मॉडर्न एंड लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार 3 प्रकार के संज्ञा होते हैं, जो इस प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न classification, there are 3 kinds of noun. First, proper noun. Second, countable noun. Countable का मतलब क्या होता है, इसको जानिए। Countable मतलब जो गिनने योग्य हो। काउंट उसमें एबल लगा दीजिए तो होता है काउंटेबल, जो गिनने योग्य हो। और तीसरा है अनकाउंटेबल यानी जो गिनने योग्य ना हो। तो चलिए काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले कौन कौन सी नाउन हैं उसको देखेंगे। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले नाउन कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को हम आसानी के साथ गिन सकते हैं। वही यदि मैं बात करूं कलेक्टिव नाउन को भी हम गिन सकते हैं। चाबी की गुच्छा, बता कौन सी नाउन? तो कलेक्टिव नाउन चाबी को, गुच्छे को मैं आसानी के साथ गिन सकता हूं, इसलिए यह काउंटेबल नाउन के श्रेणी में है। चलिए अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में कौन कौन सी नाउन आती है। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाला नाउन मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं। द्रववाचक संज्ञा द्रववाचक जैसे आपका दूध हो गया, आप खाने पीने की योग्य जितने भी वस्तु हैं सारे के सारे मेटेरियल नाउन के श्रेणी में आता है। क्योंकि खाने पीने में आटा, चावल, ये सब चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं। जो चीज माप तौल के मिले, गिन चुन नहीं जा सके, उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम नहीं गिन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, जैसे हो गया लव, हेट, काइंडनेस, वीकनेस, रन, प्ले, ये सब चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट क्लासिफिकेशन देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ नाउन। नवीनतम वर्गीकरण के अनुसार केवल 2 प्रकार के संज्ञा होते हैं। एक होता है कॉन्क्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन किसको बोलेंगे, इनका निर्धारित कैसे करेंगे? ठोस, रंग, रूप और आकार के आधार पे। और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नोट, कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आने वाले नाउन, इसके अंतर्गत 4 तरह के नाउन आते हैं। पहला है प्रॉपर, दूसरा है कॉमन, तीसरा है कलेक्टिव और चौथा है मेटेरियल। इन सभी का वर्गीकरण संज्ञा के रंग, रूप, आकार के अनुसार किया गया है। तो चलिए अब अगले वीडियो में फिर इनसे आगे जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।